जेमिनी, अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य के बारे में बताओ। अंतिम सत्य। अंतिम सत्य या परम सत्य का अर्थ है वो मौलिक और अपरिवर्तनीय वास्तविकता जो ब्रह्मांड में हर चीज का आधार है। यह वो सत्य है जो किसी भी अन्य चीज पर निर्भर नहीं करता है और जिसके आगे कोई और सत्य नहीं होता। विभिन्न दार्शनिक और धार्मिक परंपराओं में अंतिम सत्य की अवधारणा अलग अलग तरीकों से समझी जाती है। भारतीय दर्शन में, हिंदू धर्म में इसे अक्सर ब्रह्म के रूप में देखा जाता है। वो निराकार, सर्वव्यापी और शाश्वत वास्तविकता जो पूरे अस्तित्व का स्रोत और अंत है। आत्मा, व्यक्तिगत चेतना को भी अंततः ब्रह्म का ही एक अंश माना जाता है। बौद्ध धर्म में अंतिम सत्य को अक्सर शून्यता, खालीपन या प्रतीत्य समुत्पाद, निर्भर उत्पत्ति के रूप में समझा जाता है, जिसका अर्थ है कि सभी घटनाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और उनका कोई स्थायी, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यहाँ लक्ष्य दुखों से मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति है। जैन धर्म में अंतिम सत्य आत्मा की शुद्ध अवस्था और संपूर्ण ज्ञान, केवली ज्ञान की प्राप्ति से जुड़ा है, जहाँ आत्मा अपने मूल शुद्ध स्वरूप में होती है, किसी भी कर्म बंधन से मुक्त। पश्चिमी दर्शन में कई पश्चिमी दार्शनिकों ने अंतिम सत्य को ईश्वर, प्रकृति, तर्क या चेतना के रूप में देखने का प्रयास किया है। कुछ का मानना है कि ऐसा कोई एक अंतिम सत्य नहीं है जिसे पूरी तरह से समझा जा सके, जबकि अन्य इसे व्यक्तिगत अनुभव या ज्ञान की सीमा के भीतर देखते हैं। संक्षेप में, अंतिम सत्य वो आधारभूत वास्तविकता है जो सभी धारणाओं और अनुभवों से परे है और जिसे जानने का लक्ष्य कई आध्यात्मिक और दार्शनिक मार्गों का केंद्र बिंदु है। प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का एक केंद्रीय सिद्धांत है जिसका अर्थ है निर्भर उत्पत्ति या सापेक्ष उत्पत्ति। यह बताता है कि सभी घटनाएं धर्म एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और कारण परिणाम के एक जटिल जाल में उत्पन्न होती हैं। कोई भी चीज स्वतंत्र या अकेली नहीं होती, बल्कि सभी कुछ अन्य चीजों के अस्तित्व पर निर्भर करता है। यह दुख के कारण और उसकी समाप्ति को समझाने के लिए द्वादश निदान, 12 कड़ियां के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। भगवान महावीर के केवल ज्ञान के बारे में बताओ। जैन धर्म में केवल ज्ञान, केवलाजन्ना या कैवल्य उस सर्वोच्च और पूर्ण ज्ञान को कहते हैं जिसे आत्मा सभी कर्मों का नाश करके प्राप्त करती है। यह आत्मा का स्वाभाविक गुण है जो कर्मों के आवरण के कारण ढका रहता है। भगवान महावीर ने 12.5 साल की कठोर तपस्या और गहन ध्यान के बाद वैशाख माह की शुक्ल दशमी को ऋजुपालिका नदी के तट पर केवल ज्ञान प्राप्त किया था। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे केवली, अरिहंत, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले और सर्वदर्शी, सब कुछ देखने वाले कहलाए। इस अवस्था में उन्हें तीनों लोकों, भूत, वर्तमान, भविष्य की हर चीज का संपूर्ण ज्ञान हो गया था। केवल ज्ञान की कुछ प्रमुख विशेषताएं: यह असीम और अनंत ज्ञान है जिसमें कोई सीमा या बाधा नहीं होती। यह एहसास और प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसके लिए इंद्रियों या मन की आवश्यकता नहीं होती। यह आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, मोक्ष दिलाता है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति वीतराग हो जाता है, यानी राग द्वेष से मुक्त। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही भगवान महावीर ने अपने उपदेश देना शुरू किए, जिन्हें बाद में जैन आगम ग्रंथों में संकलित किया गया। ओके, थैंक यू जेमिनी।